नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्रा ऑफिशियल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि बीपीएससी TR3 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू होने वाली है और उस काउंसलिंग के लिए उन्हें कौन कौन से कागजात लेकर जाने होंगे, कौन कौन से फाइल और कौन कौन से कागजात दिखाकर वो अपना काउंसलिंग कराएंगे। हम यह नहीं चाहते कि अब किसी तरह की त्रुटि हो और किसी कागज की कमी के कारण आपका काउंसलिंग रुक जाए या आप शिक्षक बनने से वंचित रह जाएं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि काउंसलिंग के समय कौन कौन से फाइल, कौन कौन से कागज लेकर जाने हैं। काउंसलिंग के बाद प्राण नंबर लेने के लिए हमें कौन कौन से कागजात को दिखाने होंगे, कौन से फाइल में कागज को रख करके जमा करना होगा और क्या कुछ होने वाला है, किस तरह से काउंसलिंग होगा, उन सभी चीजों को हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि आपने जब परीक्षा दिया, जब आप TRE3 की परीक्षा में सम्मिलित हुए तो आपको प्रवेश पत्र मिला था। जिस प्रवेश पत्र पर कोई स्टिकर भी चिपकाया गया होगा वह आपका ओरिजिनल मूल प्रवेश पत्र है। आपको अपने उस प्रवेश पत्र को भी रखना है और उसकी एक छाया प्रति भी रखनी है। आप दो फाइल बना लेंगे। एक फाइल में आप अपने ओरिजिनल कागजात रखेंगे, दूसरे में आप उन सबों की छाया प्रति रखेंगे। इन दोनों फाइल को लेकर आप काउंसलिंग के समय जाएंगे। चूंकि विभाग ने 3 बार से समय बढ़ाते बढ़ाते अब इस बार जो काउंसलिंग का समय दिया है 21 जनवरी से 30 जनवरी, इसी के बीच में काउंसलिंग होना है और समय बड़ा कम है। तो इस समय सीमा के अंतर्गत आप अपने सभी कागजातों को दुरुस्त कर लें, जिससे कि आपका काउंसलिंग बेहतर तरीके से निर्बाध, बिना व्यवधान काउंसलिंग संपन्न हो और बिहार के शिक्षक बने। तो सबसे पहले उस प्रवेश पत्र के मूल पत्र को और छाया प्रति को आपके अपनी शैक्षणिक योग्यता, जैसे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, MA, PhD, आपने जितनी भी पढ़ाई की है, जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता है, उन सब के मूल प्रमाण पत्र, मार्कशीट और उसकी छाया प्रति को ले लेना है। आपको अपना कोटि, जाति, निवास, इन सबके प्रमाण पत्रों की ओरिजिनल कॉपी और एक उसकी छाया प्रति, दोनों को अलग अलग फाइल में रख लेना है। आधार कार्ड, आधार कार्ड के भी छाया प्रति। अगर आपने कोई विशेष सुविधा लिया है, जैसे उम्र में आपने छूट ली है, आरक्षण का सुविधा आपने लिया है, आपने जाति आधारित SC ST का अगर कोई आपने फायदा लिया है, स्वतंत्रता सेनानी का आपने कोई फायदा लिया है कि आप अगर स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आते हैं तो आपको अपने उसे संबंधित भी कागजात के ओरिजिनल कागज, मूल प्रमाण पत्र को दिखाने होंगे और उसकी छाया प्रति को रखना होगा। आपको अपनी 3 पासपोर्ट साइज फोटो रखनी है। वह फोटो जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय जमा किया था, जो आपका फोटो आपके प्रवेश पत्र पर सटा हुआ है, वही वाला फोटो आपको लेके जाना है। 3 पासपोर्ट साइज का फोटो। आपको मोबाइल नंबर लेकर जाना है। हो सके तो आप उस मोबाइल को ही लेकर जाइए जिस मोबाइल नंबर से आपका आधार लिंक है, क्योंकि उस पर OTP आएगा और OTP आपको दिखाना पड़ेगा, विभाग को देना पड़ेगा। तो आप वह मोबाइल नंबर या उस मोबाइल को ही लेकर जाएं जिस मोबाइल नंबर से आपका आधार लिंक किया हुआ है। आप अपना एक ईमेल ID भी बनाकर रखेंगे जिसकी जरूरत काउंसलिंग के समय पड़ेगी। आपको एक सादा पेपर पर 2-3 चीजों को लिखकर लेके जाना है। नाम, पिता का नाम, उम्र, कोटि, मोबाइल नंबर, रोल नंबर, वो रोल नंबर जो आपको परीक्षा के समय मिला हुआ है। इसको आप एक सादे पेपर पर लिखकर रखेंगे। अपने फाइल के साथ उसे भी आपको जमा करना होगा। कब? जब काउंसलिंग हो जाएगी तब। आपके काउंसलिंग संपन्न हो जाएंगे तो काउंसलिंग के बाद आपका प्राण नंबर जनरेट होगा। प्राण नंबर जनरेट करने के लिए आपको जमा करना होगा आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पैन कार्ड का फोटोकॉपी, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी या एक कैंसिल चेक का फोटोकॉपी, नॉमिनी का नाम, 3 पासपोर्ट साइज फोटो, ये सभी चीज आपको उसमें जमा करने होंगे। लेकिन 2 तरह की समस्याएं यहाँ पर कुछ शिक्षकों से बात करने पर आ रही है। कुछ शिक्षकों के
बात से पता चला कि कहीं ना कहीं शिक्षकों में असमंजस है दो तीन चीजों को लेकर। उन चीजों को भी हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे असमंजस क्या है कि आधार कार्ड को लेकर, असमंजस है जन्म तिथि को लेकर, असमंजस है शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को लेकर। कुछ लोग रहने वाले अस्थायी रूप से किसी दूसरे जगह के हैं, लेकिन उनका आधार कार्ड किसी दूसरे जगह से बना हुआ है, तो आप उसमें डरने की जरूरत नहीं है आपको। तो आधार कार्ड से संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उस आधार कार्ड की समस्या से ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड पर जो पता लिखा होता है वह अस्थायी पता है। अस्थायी पता के लिए आपको अपना निवास प्रमाण पत्र दिखाना होता है, जो आप काउंसलिंग के समय लेकर जाएंगे, निवास प्रमाण पत्र। आधार कार्ड पर सबसे अहम रूप से देखने वाली बात यह है कि आधार कार्ड में जो आपका नाम और पिता का नाम है, वो नाम आपने जब फॉर्म भरते समय जो अपना नाम और पिता का नाम दिया है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आप काउंसलिंग से वंचित हो सकते हैं। हाँ, अगर जन्म तिथि को लेकर कुछ असमंजस हो, जैसे आधार कार्ड में कुछ और जन्म तिथि हो और मैट्रिक के कागजात में आपका जन्म तिथि कुछ और अंकित हो, तो इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म तिथि की वेरिफिकेशन आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि से नहीं, बल्कि मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्रों में या मैट्रिक के किसी भी प्रमाण पत्र में जहां आपका जन्म तिथि अंकित है, उस मैट्रिक के जन्म तिथि के अनुसार आज आपकी जन्म तिथि की वेरिफिकेशन होगी। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी समस्या आ रही है आपके प्रमाण पत्रों को। कुछ लोग रेगुलर से पढ़ाई किए हैं, कुछ लोग डिस्टेंस से पढ़ाई किए हैं, या एक ही व्यक्ति दो जगह से 2 डिग्री दिखाया है, तो आपको उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। किसी एक ही आपके डिग्री को वह देख करके वेरीफाई कर लिया जाएगा। जिस आधार पर आपने फॉर्म भरा है वही आपको दिखाना है, उसमें भी ज्यादा आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो निश्चित रूप से आप जब काउंसलिंग कराने जाएं तो 2-3 फाइल बनाकर ले जाएंगे। एक फाइल तो जो आपके मूल ओरिजिनल प्रमाण पत्रों की है, एक फाइल आप अपने पास वापस लेकर आ जाएंगे ओरिजिनल वाली, और दूसरी फाइल जो छाया प्रति की है। और जो छाया प्रति वाली फाइल है जिसे आपको जमा करना होगा विभाग को, वह रखिएगा जो रस्सी से बांधने वाला फाइल होता है, उस तरह के फाइल में सभी कागजातों को दिखा करके जमा करने के समय फाइल में बांधकर उस पर जो सादा पेपर पर हमने बताया कि आपको अपना नाम, पिता का नाम, कोटि, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सब लिख कर ले जाना है, उसको उसके फाइल के ऊपर में चिपका देंगे, जिससे कि विभाग को आपके फाइल ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो, असुविधा नहीं हो, आसानी से विभाग आपका फाइल ढूंढ सके और आपके आगे की सभी प्रक्रिया को सुविधाजनक पूर्वक से आसानी से विभाग आपके सारे कार्यों को संपन्न करे और यथाशीघ्र आप शिक्षक बने, बिहार का, देश का राष्ट्र निर्माण करे। आप इस देश के भविष्य निर्माता है, बिहार के निर्माता हैं। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। हमारे तरफ से, इस चैनल के तरफ से आप सभी TRE3 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पुनः बधाई, हार्दिक शुभकामना। आपका जीवन सफल हो, आपका कार्य सफल हो और आप यथाशीघ्र बिहार के सरकारी शिक्षक बने। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका अपना रिपु मिश्र, धन्यवाद।